हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे तथा लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फाक्सप्रो के यूज, लिस्ट, डिस्प्ले, अपेंड तथा इंसर्ट कमांड के बारे में पढ़ा और हमने डेटाबेस टेबल फाक्सप्रो में क्रिएट की और उसको ओपन किया, उसमें रिकॉर्ड ऐड किए, रिकॉर्ड को देखा। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से फाक्सप्रो की अन्य कमांड्स जैसे डिलीट, जैप, पैक, रिकॉल आदि कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इनको कैसे यूज करते हैं। तो इन कमांड्स को यूज करने के लिए हम सबसे पहले विजुअल फाक्सप्रो को ओपन कर लेंगे। अब कोई भी कमांड या जैसे हमने कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम डेटाबेस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे हमको डेटाबेस फाइल को ओपन करने के लिए यूज कमांड का प्रयोग करते हैं। यूज, जैसे हमने डेटाबेस फाइल का नाम दे दिया एमपी, ये फाइल ओपन हो गई। फाइल ओपन होगी ये कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पर आपके ये जो आपका स्टेटस बार होता है वहाँ पे डिस्प्ले होने लगता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड पॉइंटर है और 13 टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 13 है। ठीक है, इनको देखना है तो लिस्ट कमांड का यूज करेंगे। ये हमारे सामने रिकॉर्ड्स है, या ब्राउज कमांड को देख सकते हैं, या डिस्प्ले कमांड के द्वारा देख सकते हैं। इतनी चीज़ कल हमने बताई थी आपको। अब मान लीजिए हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है, तो किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। डिलीट ऑल कर देंगे, टेबल के सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आप लिस्ट कमांड चलाएंगे, आप देखिए सभी रिकॉर्ड के सामने स्टार सिंबल आ रहा है। ठीक है, अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो पूरे रिकॉर्ड ना दिखे तो क्लियर चलाने के बाद फिर आप बंद करिए। देखिए सभी रिकॉर्ड्स के सामने स्टार सिंबल आने लगा। दैट मीन्स ये रिकॉर्ड डिलीट होने की कंडीशन में है और अभी ये पूरी तरह रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुए हैं। अगर इनको हम पूरी तरह डिलीट करना चाहते हैं, डेटाबेस फाइल से परमानेंट हटाना चाहते हैं, तो हम पैक कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हम इनको डिलीट नहीं करना चाहते तो हम रिकॉल कमांड का यूज़ करेंगे। अभी हम रिकॉल कमांड की एग्जीक्यूट करते हैं। जीरो रिकॉल ऑल चलाएं, एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया 13 रिकॉर्ड्स रिकॉल्ड, है ना। अब इसके बाद लिस्ट कमांड को आप रन करिए, देखिए पूरे जो स्टार है वो हट गए अपने आप, है ना। तो हम यहाँ पर डिलीट कमांड के द्वारा टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, लेकिन हम डिलीट कमांड के द्वारा हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वह रिकॉर्ड परमानेंट डिलीट नहीं होता है। उन रिकॉर्ड्स के सामने एक स्पेशल सिंबल एस्टेरिस्क का या स्टार का आ जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए प्रोसेस की गई है, रिकमेंड किया गया है, बट वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होते हैं परमानेंट। उन रिकॉर्ड्स को वापस उनके मेन फॉर्म में रिकॉल कमांड द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अभी हम सभी रिकॉर्ड डिलीट कर रहे थे। अब डिलीट कमांड को हम एक तरीके से और यूज करते हैं, डिलीट फॉर eid इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा हमने कमांड चलाया। स्क्रीन क्लियर करिए और फिर लिस्ट कमांड को रन करिए। आप देखिए 2 जो रिकॉर्ड्स है जिसका आईडी 2 है उसके सामने स्टार मार्क रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है,
अब अगर यहाँ पे हम पैक कमांड चला देते हैं तो क्या होगा, तो आपका ये रिकॉर्ड परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसे वापस रिकॉल कमांड द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कि प्राप्त करना हो अभी भी हमको उस रिकॉर्ड को हमको एज इट इज वापस प्राप्त करना है तो आप रिकॉल कमांड का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम पैक कमांड अगर इसको रन कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म की है उस ऑपरेशन के कारण हमारा सेकंड रिकॉर्ड परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसे हम पैक कमांड चलाते हैं, ठीक है। 12 यहाँ पे पैक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, 12 रिकॉर्ड इंडेक्स आ गया, मतलब कि 13 था, एक रिकॉर्ड हट गया है और 12 रिकॉर्ड बचे। अब देखिए लिस्ट कमांड चला के पहले क्लियर रन कर लीजिए जिससे पूरी स्क्रीन पूरे रिकॉर्ड दिखाई दें। अब लिस्ट कमांड करिए, देखिए आपका सेकंड रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार हमने डिलीट कमांड के द्वारा एक रिकॉर्ड को डिलीट किया और उसको परमानेंट हटाने के लिए हम पैक कमांड का यूज करते हैं। लेकिन अगर डिलीट कमांड के द्वारा जो रिकॉर्ड हमने डिलीट किया है उसे वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो हम रिकॉल कमांड का यूज करते हैं। इस प्रकार से टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज होता है। लेकिन जब हम डिलीट कमांड के द्वारा किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वो अब डिलीट नहीं होता है। उन रिकॉर्ड्स के सामने स्पेशल सिंबल स्टार या एस्टेरिस्क सिंबल डिस्प्ले होने लगता है जिसे जो इंडिकेट करता है कि रिकॉर्ड्स डिलीट करने की प्रोसेस में है। अगर आप वहाँ पर रिकॉल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सभी रिकॉर्ड्स जो डिलीट किए गए हैं वह आप वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर पैक कमांड का प्रयोग करते हैं तो वो रिकॉर्ड्स परमानेंट डिलीट हो जाते हैं। तो इस तरह हमने 3 कमांड अभी तक पढ़ी, पैक, डिलीट एंड रिकॉल कमांड। अब देखिए जैप कमांड से क्या होगा। जैप कमांड का यूज नॉर्मली नहीं किया जाता क्योंकि जैप कमांड के द्वारा टेबल के सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं। जैसे हमने जैप कमांड चलाई, हमसे कंफर्मेशन मांगेगा क्या हम इस टेबल पे जैप कमांड चलाना चाहते हैं। अगर हमने यस कर दिया है तो इसके टेबल के सभी रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं और इन रिकॉर्ड्स को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपको पता कैसे चलेगा रिकॉर्ड डिलीट है या नहीं, एक भी रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर हम लिस्ट कमांड नहीं चलाना चाहते तो आप यहाँ पे टास्क बार में आ जाइए, सॉरी स्टेटस बार में आ जाइए। स्टेटस बार में देखिए आपका फाइल का नेम डिफाइन है, फाइल नेम दिखाई दे रहा है, उसकी लोकेशन, और जहाँ पे यहाँ रिकॉर्ड के बाद 1/13 लिख के आ रहा था वो वहाँ पे नन आ रहा है। दैट मीन्स एक भी रिकॉर्ड अब यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अगर आपको यहाँ देखना भी है टेबल में तो आप जानते हैं ब्राउज कमांड के द्वारा हम देख सकते थे। देखिए ब्राउज कमांड के द्वारा हम ब्राउज कमांड को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक भी रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स टेबल के रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम डिलीट और जैप कमांड में डिफरेंस बताना चाहेंगे आपको कि डिलीट कमांड के द्वारा टेबल के रिकॉर्ड्स परमानेंट डिलीट नहीं होते हैं, जबकि जैप कमांड के द्वारा रिकॉर्ड परमानेंट डिलीट हो जाते हैं। डिलीट कमांड के द्वारा हम 1 रिकॉर्ड या 2 रिकॉर्ड या कंडीशन स्पेसिफाई करके या पूरे रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जैप कमांड के द्वारा जैप कमांड के द्वारा टेबल के सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं और उन्हें हम पैक या रिकॉल कमांड के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। या हम कह सकते हैं कि रिकॉल कमांड के द्वारा हम जैप कमांड के द्वारा डिलीट किए रिकॉर्ड्स को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब जैसे हमको अगर और भी एक्सेस करना है तो फिर हमको दोबारा यहाँ पर रिकॉर्ड्स को अपेंड करना पड़ेगा टेबल में। यहाँ पे 101 या 2 अंक का है ना। अब यहाँ पर हमने दे दिया हिना सैलरी 25,000, इसको एंट्री करिए। अब ब्राउज कमांड रन करें तो आपको एक रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने पैक कमांड
जैप कमांड, डिलीट कमांड, रिकॉल कमांड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आपके इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हम फास्टप्रो की जो और कमांड्स उनके बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।